हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। देखते हैं आप में से कितने इसे पूरा कर पाते हैं। ये स्टॉक मार्केट का सबसे डिफिकल्ट और सबसे बड़ा चैलेंज है। ये एक मेंटल चैलेंज है। ये आपकी इन्वेस्टिंग बिहेवियर को बार बार लगातार टेस्ट करता रहेगा और इस चैलेंज को तोड़ने के लिए आपको मजबूर करेगा। और आप कभी डर कर तो कभी लालच में आकर फंस जाओगे और इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और यही इस चैलेंज की खासियत है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट तो बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 या 2% ही लोग होंगे जो इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे। ये चैलेंज बताने से पहले मैं ये डिस्क्लोजर देना चाहता हूं और ये डिस्क्लेमर करना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। इस वीडियो में दी गई राय इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लें। आज के इस वीडियो में मैं 25 स्टॉक की एक लिस्ट बताने जा रहा हूं। इन स्टॉक्स पर मैंने डिटेल में रिसर्च की है। इन्हें मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करके सेलेक्ट किया है। फंडामेंटल एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो जरूर देखिए, लिंक ऊपर दी गई है। मैंने एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया है। इस पोर्टफोलियो में 7 स्टॉक लार्ज कैप के हैं, 8 स्टॉक मिड कैप के हैं और 10 स्टॉक स्मॉल कैप के हैं। इनमें मैंने वही सेक्टर के स्टॉक चुने हैं जिन सेक्टर्स को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। जैसे कि इसमें मैंने डिफेंस सेक्टर के 6 स्टॉक लिए हैं, पावर, सोलार, रिन्यूएबल एनर्जी के 5 स्टॉक लिए हैं और कैपिटल मार्केट के भी 5 स्टॉक लिए हैं। और इस पोर्टफोलियो को मैंने एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो बनाया है, क्योंकि इसमें सारी कंपनियां जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। उनकी मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और ये सारी कंपनियां आगे जाके सालों साल अपना बिजनेस करती रहेगी। और डिस्क्लेमर ये है कि इन 25 स्टॉक्स में बहुत सारी कंपनियों में मेरा और मेरी फैमिली का निवेश है और ये पोर्टफोलियो मैं अगले 25 साल तक होल्ड करने वाला हूं। और इसी प्रकार मेरा म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो है जो भी मैं अगले 25 साल तक होल्ड करूंगा। हाँ, सही सुना आपने, अगले 25 साल तक, मतलब 2050 तक। और यही सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या आप आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और स्टॉक का पोर्टफोलियो अगले 25 साल तक होल्ड कर सकते हो? अगर हिम्मत है तो ये चैलेंज लेके दिखाइए। बस इतना ही करना है, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं 25 स्टॉक्स में से इन्वेस्ट करो जो मैंने लिस्ट दी है। आप खुद रिसर्च कीजिए, स्टॉक ढूंढिए, उनका अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए और उसे अगले 25 साल तक होल्ड कीजिए। ऐसे ही अगर म्यूचुअल फंड का आपने पोर्टफोलियो बनाया है तो उसे भी 25 साल तक होल्ड कीजिए। अगर म्यूचुअल फंड का आपको नया पोर्टफोलियो बनाना है तो हमें कॉल कीजिए, उसमें हम आपकी अवश्य मदद करेंगे। देखते हैं कौन ये चैलेंज कर पाता है। और हाँ, कमेंट करके आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं ये भी बताइए। अब मैंने जो चुनकर पोर्टफोलियो बनाया है उसके 25 स्टॉक के बारे में बात करते हैं। और हाँ, वीडियो के आखिरी हिस्से को मत छोड़ देना, उसे आप जरूर देखिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि इस चैलेंज को ना लेने से आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए इन 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो अब स्टडी करते हैं। पहले हम लार्ज कैप की बात करेंगे। पहला स्टॉक है इंडिया की सबसे दिग्गज कंपनी। ये कंपनी आप सोच भी नहीं सकते ऐसे लार्ज स्केल पर और ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है, जैसे कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स। ये तो हो गया, ये तो हो ही रहा था। पर अब रिटेल, टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज और अभी ग्रीन हाइड्रोजन में ये कंपनी घुस गई है। और आने वाले भविष्य में ये सोलार पावर, ग्रीन हाइड्रोजन में तहलका मचाने वाली है।
जामनगर के धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से 2030 तक कम से कम 100 गीगावाट सोलार पावर निर्माण करने की क्षमता यह कंपनी बना रही है। और स्टॉक का नाम तो आप जान ही चुके होंगे। तो पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और सबसे बड़ा ट्रिगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को वो आने वाला है, इसमें काफी सारी वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना है। आने वाले 1-2 साल में ये पॉसिबल है कि रिलायंस जियो का आईपीओ लिस्ट हो जाए और रिलायंस रिटेल का आईपीओ भी लिस्ट हो जाए और फिर आपको इसके शेयर्स भी मिल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगली जो लार्ज कैप कंपनी है वो इंडिया की सबसे दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो ईपीसी सेक्टर में काम करती है, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। लेकिन ये कंपनी सिर्फ इसी सेक्टर में काम नहीं करती, तो ये बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में भी काम करती है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर, ई कॉमर्स वगैरह। और इस कंपनी का डिफेंस में भी बहुत सारा और बहुत बड़ा बिजनेस है। इस कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ है और कंपनी का नाम है लार्सन एंड टुब्रो। तीसरी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रेडिशनल 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल का पोर्टफोलियो बहुत ही तगड़ा है, पर इसके साथ ही अभी वो रिसेंटली ईवी में भी घुस गई है और उनका वो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनने की संभावना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये ट्रैक्टर्स भी बनाती है, इसीलिए अगले 10-20 साल तक ये काफी सस्टेनेबल ग्रोथ दे सकती है। इसके बाद की जो 2 कंपनियां हैं वो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से है, और वो है एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस। अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनना है तो बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ होना बहुत ही जरूरी है, और जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर्स भी ग्रो करेगा, और उसके साथ एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस का ग्रो होना भी तय है। इन 2 कंपनियों को हम पोर्टफोलियो से अलग नहीं कर सकते। हमने जो अगला स्टॉक चुना है ना, वो जिस सेक्टर से है उस सेक्टर से हमने लगभग 5 स्टॉक्स चुने हैं, और वो सेक्टर है पावर सेक्टर, सोलार और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान रिसेंटली लॉन्च किया है। उस प्लान के तहत लगभग 2032 तक 33 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर होना है। इसका मतलब भारत के पूरे देश में जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां वहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी। इसका मतलब नया ग्रिड, नया नेटवर्क, नई लाइंस बिछाई जाएगी, और जो पुराने ग्रिड्स है जो हाई वोल्टेज, हाई कैपेसिटी करंट ले नहीं जा सकते, वो पुराना नेटवर्क नए नेटवर्क से भी रिप्लेस होगा। और इस एक्सपेंडिचर का पूरे पावर सेक्टर के स्टॉक्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए लार्ज कैप के अंडर में हमने पावर सेक्टर में जो कंपनी चुनी है वो है पावर ग्रिड। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, महारत्न कंपनी है, बहुत ही स्टेबल स्टॉक है, और आगे जाके ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। अगली कंपनी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। इस पोर्टफोलियो के अंदर हमने लगभग 6 डिफेंस की कंपनियां चुनी है। तो मैं थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर के बारे में बताऊंगा। डिफेंस सेक्टर लास्ट 2-3 साल में काफी चल चुका है, लेकिन आगे जाकर अगर हमें दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना है तो हमें डिफेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करनी पड़ेगी। अभी भी बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते हैं। सरकार का यह कहना है कि हमें इंपोर्ट पर ना निर्भर होते हुए मेक इन इंडिया के तहत ये सारे इक्विपमेंट भारत में ही मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, और सरकार इसके लिए काफी प्रोत्साहन दे रही है। इसका मतलब डिफेंस सेक्टर आगे जाके काफी बढ़ेगा, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर देश की उन्नति होनी है तो डिफेंस सेक्टर को बढ़ना ही पड़ेगा। डिफेंस सेक्टर की पहली कंपनी जो हमने चुनी है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
ये कंपनी डिफेंस में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। ये एक पीएसयू है और महारत्न कंपनी है। ये कंपनी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एवियोनिक्स इक्विपमेंट, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर जैसी कई सारी डिफेंस की सिस्टम्स बनाती है और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को सप्लाई करती है। ये एक ऑलमोस्ट मोनोपोली काइंड ऑफ स्टॉक है। और आगे जो मैं 8 कंपनियां बताने जा रहा हूं वो मिड कैप से है। अब तक मैंने 7 कंपनियां आपको बता दी जो लार्ज कैप की थी, और यह 8वीं कंपनी है टाटा पावर, जो एक पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। अगले 5 सालों में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट डबल करने का इरादा है। ये कंपनी सोलार, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो इन सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके बाद अगली कंपनी है इंडियन होटल, जो ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करती है। 10वीं कंपनी है ओबेरॉय रियल्टीज, जो लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में काम करती है। और उसके बाद की 2 कंपनियां कैपिटल मार्केट से है, वो है एचडीएफसी एएमसी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर इसके बाद 3 कंपनियां डिफेंस सेक्टर से आती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो ऑलमोस्ट एक मोनोपोली स्टॉक है। फिर दूसरा सोलर इंडस्ट्रीज, जो डिफेंस के लिए एमिनेशंस बनाता है। और तीसरी डिफेंस की कंपनी है माज़गांव डॉक, जो शिप बिल्डिंग का काम करती है। ये 8 कंपनियां मिड कैप से होने के बावजूद इनका भविष्य बहुत ही अच्छा है और इनमें ग्रोथ होने की संभावना ज्यादा है। ये सारी कंपनियों की मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। अभी तक मैंने आपको 15 कंपनियों की लिस्ट बता चुका हूं, जिसमें से 7 कंपनियां लार्ज कैप की है और 8 कंपनियां मिड कैप की है। मैं अब आगे आपको 10 स्मॉल कैप की कंपनियां बताने जा रहा हूं। पहली कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट बनाती है और इनका मार्केट शेयर 50% से ज्यादा है। फिर कंपनी आती है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी शाहपुर जी पालन जी की ग्रुप की ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस वाली कंपनी है, जो बड़े बड़े डैम्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, रेलवे के प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, माइनिंग, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। इसके बाद की 3 कंपनियां कैपिटल मार्केट से है और वो है सीडीएसएल, कैम्स और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड। फिर 3 कंपनियां पावर सेक्टर से आती है, एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड, सिल्चर टेक्नोलॉजीज और वारी एनर्जी। और फिर सबसे आखिर में जो बची हुई है वो 2 दिग्गज कंपनियां डिफेंस सेक्टर से जो स्मॉल कैप में है, और वो है जेन टेक्नोलॉजीज और एवेंटेल लिमिटेड। मैंने जो 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया है, ये बहुत ही वेल रिसर्च्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इसमें मैंने जो कंपनियां चुनी है वो अलग अलग सेक्टर से है, और इसमें मैंने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप से भी स्टॉक चुने हैं। ये सारी कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग है और गिरते बाजार में भी ये पोर्टफोलियो ज्यादा गिरेगा नहीं। इसीलिए मैंने इस पोर्टफोलियो को डिफेंसिव पोर्टफोलियो का नाम दिया है। यहां मैंने तो सिर्फ 25 स्टॉक की एक लिस्ट बताई है, एनालिसिस मैंने यहां बताया नहीं है। अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस को समझना है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं उन स्टॉक के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप भी ऐसे ही डिटेल रिसर्च करके अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो, और फिर आपके लिए चैलेंज ये है कि आप उस पोर्टफोलियो को 25 साल तक यानी 2050 तक होल्ड करके दिखाएं। लेकिन पोर्टफोलियो बनाना एक बात है और पोर्टफोलियो को मैनेज करना दूसरी बात है, क्योंकि बाजार में निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं और आपका पोर्टफोलियो भी बाजार के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। इसके साथ ही आपके मन में फियर और ग्रीड यानी डर और लालच हावी हो जाते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप अपने बिहेवियर को कैसे मैनेज करते हो। बाजार में जो बिहेवियर पर कंट्रोल कर पाएगा वही इस मार्केट में पैसे बना सकता है। मैंने जो पोर्टफोलियो बताया है उस पर अंदाजन 15% रिटर्न की उम्मीद है। मतलब
अगर आप उस पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए लगाओ तो 25 साल के बाद मतलब 2050 में उसके 3.3 करोड़ रुपए बन सकते हैं। इसका मतलब 25 साल में आपकी वेल्थ 33 गुना हो सकती है। इसे ही हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग को समझना, जानना और उसे इंप्लीमेंट करना, यही सबसे बड़ी बात है। जो इस तरह पोर्टफोलियो पर बैठा रहेगा वही वेल्थ बनाएगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को ऐसे लगता है कि सिर्फ स्टॉक के पोर्टफोलियो में ही पैसे बनते हैं और म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं बनते, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर आप म्यूचुअल फंड का सही सही पोर्टफोलियो बनाओ तो इस स्टॉक के पोर्टफोलियो से जितने पैसे बने थे उससे दुगना ज्यादा पैसे आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में बना सकते हो, और वो भी बिना कोई टेंशन लिए, आराम से, और वो भी बहुत कम पैसे लगा के। इसका मतलब यह है कि इस स्टॉक के पोर्टफोलियो में आप 10 लाख रुपए लगा रहे थे और 25 साल के बाद आपको 3.3 करोड़ मिल रहे थे। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड का सही सही पोर्टफोलियो बनाओ और सिर्फ 10,000 रुपए महीने की स्टेप अप एसआईपी शुरू करो और उस एसआईपी को 25 साल तक कंटिन्यू रखो तो आपके पास 6.5 करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं। लेकिन सबके लिए तो चैलेंज यही है, क्या आप आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और स्टॉक का पोर्टफोलियो अगले 25 साल तक होल्ड कर सकते हो? देखते हैं कौन कौन ये चैलेंज उठा सकता है और अपना पोर्टफोलियो 2050 तक होल्ड करके रख सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।